राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक देवरानी जेठानी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। दोनों को एक एक बेटी थी और जो देवरानी थी वह बहुत गरीब थी। जेठानी थोड़ी ठीक थी, लेकिन जो जेठानी थी वह देवरानी से बहुत चिढ़ती थी और बहुत ही घमंड में रहती थी। उधर देवरानी बेचारी गरीब थी, जैसे तैसे अपना मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। जेठानी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और अपने पैसे के घमंड में रहती थी। उधर देवरानी बहुत पूजा पाठ करती और अपनी बेटी में भी वह अच्छे संस्कार दे रही थी। समय पर जैसा भी उनसे बनता हुआ बेटी पूजा करती। बेटी अपनी माँ की पूजा में हाथ बटाती, घर के कामों में भी हाथ बटाती। माँ बाहर झाड़ू पोछा का काम करती, जिससे पैसे मिलते थे उसी से वो लोग अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी माँ थोड़े चावल लेकर आई और उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, थाली में डालकर बोली, इन्हें धूप में सुखा दो और उनका ध्यान रखना कि चिड़िया ना खाएं, नहीं तो शाम को हमें भोजन नहीं मिलेगा। अब उसने उन चावलों को धूप में रख दिया सुखाने के लिए और उसकी बेटी उनकी निगरानी करने लगी। जो भी चिड़िया चावल चुगने आती वह लड़की उन चावलों को नहीं चुगने देती और चिड़िया को उड़ा देती। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद एक विचित्र सा कौवा आया और उन चावलों को चुगने लगा। उसने उस कौवे को बड़े गौर से देखा, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कौवा नहीं देखा था। उस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की थी और जो उसके पैर थे वो तांबे के थे। यह देख कर वह उस कौवे को उड़ाने लगी और कहने लगी कि ये चावल मत खाओ, नहीं तो आज हम भूखे रह जाएंगे। तब वह कौवा बोला कि मैं तुम्हें इनकी कीमत दूंगा। वह बोली कि नहीं, हमारे चावल मत खाओ, तुम इसकी भला मुझे क्या कीमत दोगे। तब कौवा कहने लगा कि तुम कल सुबह सूरज होने से निकलने से पहले गांव के बाहर जो एक बड़ा सा वृक्ष है पीपल का, उसके पास आ जाना, वहां मैं तुम्हें इनकी कीमत दूंगा। अब लड़की पूरा दिन रात उसी विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही और वह अगले दिन सुबह सुबह गांव के बाहर उस भारी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई और वहां खड़ी होकर वह उस कौवे का इंतजार करने लगी। उसने जब पीपल की टहनियों के ऊपर देखा तो उस घने वृक्ष के ऊपर उसे एक सोने का महल बना हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। तभी कौवे जो सोकर उठा और उसने अपने महल की खिड़की से झांका तो वह लड़की नीचे खड़ी हुई थी। तब वह उस लड़की से बोला कि तुम्हें ऊपर आना होगा। तब वह लड़की बोली कि मैं ऊपर कैसे आऊं। तब कौवा कहने लगा कि इसके लिए मैं तुम्हें सीढ़ी डालता हूं, उस पे चढ़ के तुम आ जाना। पहले ये बताओ कि तुम सोने की सीढ़ी चढ़कर आओगी या चांदी की सीढ़ी से चढ़ोगी या तांबे की सीढ़ी से चढ़ोगी। तब लड़की ने कहा कि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही चढ़कर आ जाऊंगी। तब कौवा ने उसके लिए सोने की सीढ़ी डाली, जिससे चढ़कर वह ऊपर पहुंच गई। वह कौवे के सोने के महल में घूमने लगी। उसे वह बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा महल कभी नहीं देखा था। तब कौवे ने उससे पूछा कि तुम्हें तो भूख लगी होगी, चलो पहले थोड़ा खाना खा लो। वह लड़की हिचकते हुए बोली कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। लेकिन कौवा ने कहा कि नहीं, थोड़ा खाना खा लो। तब कौवा ने उससे पूछा कि सोने की थाली में खाना खाओगी या चांदी की थाली में खाना खाओगी या तांबे की थाली में खाना खाओगी। तब उस लड़की ने कहा कि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही खाना खा लूंगी। उसके बाद उस कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोस कर दिया, जिसे उसने खा लिया।
उसके बाद कौआ अंदर गया और 3 बक्से उठाकर लाया। एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा था और तीसरा उससे भी छोटा था। तब वह लड़की से बोला कि कोई भी एक बक्सा उठा लो और घर जाकर अपनी माँ को दे देना। तब उस लड़की ने सबसे छोटे बक्से को उठाया और अपने घर के लिए चल पड़ी। घर जाकर उसने अपनी माँ को जब वह बक्सा दिया तो दोनों माँ बेटियों ने जब वह बक्सा खोला तो उसमें काफी सारा सोना निकला, जिसे देखकर माँ बेटी बहुत खुश हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। अब जब उनकी गरीबी दूर हो गई तो उसने झाड़ू पोछा का काम करना छोड़ दिया और अपना मजे से दोनों माँ बेटियां रहने लगी। माता रानी की बड़ी पूजा करने लगी। यह देखकर उनकी जेठानी सोचने लगी कि इनके घर में तो एक टाइम खाने के लिए था और एक टाइम नहीं था। अब ये माता रानी की इतनी बड़ी पूजा कैसे कर रही हैं, जो सुहागनों को बुला रही हैं, उनको भोजन करा रही हैं। इनको कहाँ से ये धन प्राप्त हो गया। अब उसने सोचा किसी भी तरीके से मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। जेठानी तो उनकी तरक्की से जल भुन गई थी। तब उसने पूरी बात जान ली कि कैसे उस कौवे ने उन्हें धनवान बनाया है। तब उसने भी एक थाली में चावल लिए और अपनी बेटी से कहने लगी कि ये चावल सुखाने हैं और इनका ध्यान रखना। लेकिन उसकी बेटी तो बड़ी घमंडी थी, वह तो कभी कुछ करना नहीं जानती थी और कहने लगी मेरे बस में नहीं है, इन चावलों को सुखाना अपने आप करो। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे डांटा तो वह चावल सुखाने के लिए बैठ गई और जो भी चिड़िया आती उन चावलों को खा जाती। वह तो अपना पढ़कर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक विचित्र कौआ उन चावलों को चुगने को देखा तो उससे बोली कि पहले इनकी कीमत दो, तब इन चावलों को खाना। तब कौवे ने कहा कि तुम सुबह गांव के बाहर जो पीपल का बड़ा वृक्ष है उधर आ जाना, मैं तुम्हें इनकी कीमत दे दूंगा। वह लड़की सुबह होते ही उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने कौवे को नींद में से उठने का इंतजार भी नहीं किया और शोर मचाने लगी कि कौआ मेरे चावलों की कीमत दे दो, कौआ मेरे चावलों की कीमत दे दो। उसका शोर सुनकर जब कौआ अपने महल की खिड़की से झांका तो उसने देखा कि वह लड़की खड़ी है। तब उसने आवाज लगाई कि तुम्हें ऊपर आना होगा, तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी डालूं, सोने की सीढ़ी डालूं, चांदी की सीढ़ी डालूं या तांबे की सीढ़ी डालूं। इस पर वह लड़की कहने लगी कि तांबे की सीढ़ी से तो मेरे हाथ छिल जाएंगे, मेरे लिए तो सोने की सीढ़ी डाल दो। तब कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी डाली और वह उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ गई। उधर गई तो वह देखकर हैरान रह गई कि सोने का महल था और वह तो बहुत उछलती हुई उसमें घूम रही थी। तब कौआ ने उससे पूछा कि तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। तब वह कहने लगी हाँ हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तब कौआ ने कहा कि तुम सोने की थाली में खाओगी या चांदी की थाली में खाओगी या तांबे की थाली में खाओगी। तब वह लड़की कहने लगी मैं तो सोने की थाली में खाना खाऊंगी। तब कौआ ने उसके लिए तांबे की थाली में भोजन परोसा। यह देखकर लड़की बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी तुमने तो मुझसे पूछा था कि सोने की थाली में खाना खाना है, फिर तांबे की थाली में क्यों दिया। लेकिन कौआ उससे कुछ नहीं बोला। अब कौआ 3 बक्से उठाकर लाया, एक सबसे भारी था और एक उससे हल्का था और एक तीसरे नंबर का उससे भी छोटा था। तब कौवे ने उससे कहा कि तुम तीनों में से कोई सा भी एक बक्सा ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। तब लड़की बड़ी खुश हुई और उसने उस बड़े वाले बक्से को उठाया और अपने घर के लिए चल दी। बक्से को देखकर दोनों माँ बेटी लालच के कारण इतना खुश हुई कि आज तो उन्हें बहुत धन मिल गया। दोनों माँ बेटी बड़ी प्रसन्नता के साथ अंदर कमरे में बक्से को ले गईं और उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई देखे ना। जब उन्होंने उस बड़े बक्से को खोला तो देखकर हैरान रह गईं। उसमें एक काला नाग था। दोनों माँ बेटी चिल्लाने लगी और तुरंत उन्होंने उस बक्से को बंद करके बाहर फेंक दिया। तब कौआ वहां पर प्रकट हुआ और कहने लगा कि वो लड़की और उसकी माँ तो सतकी थी।
वो तो सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करती हैं। माता रानी की कृपा से उनमें धन का भंडार मिले हैं और तुम तो लालच के बल ऐसा कर रही थी, इसलिए तुम्हें लालच का फल मिला है। हे अवसान माता, जैसे तुमने पे देवरानी और उसकी बेटी को दिया, वैसे सबके लिए धन के भंडार खोलना। जैसे जेठानी और उसकी बेटी को दिया, ऐसा किसी को मत देना। कहते सुनते और हुंकारा भरते बोलो अवसान माता की जय।